अब अमेरिका ने साफ कह दिया है कि चाइनीज स्टूडेंट्स का वीजा पहले जैसा नहीं मिलेगा। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी वीजा कैंसिल हो सकता है। अगर आप चाइना से हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं एआई की, क्वांटम की या फिर बायोटेक की, यानी कि अगर इस तरह के क्रिटिकल सब्जेक्ट में अगर आप डिग्री कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब अमेरिका आपको सिक्योरिटी थ्रेट मान सकता है। आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, आपकी एंट्री को रोका जा सकता है और आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको खंगाला भी जा सकता है। लेकिन पूरा मामला है क्या, ये क्यों हो रहा है और क्या इससे बाकी देशों के स्टूडेंट्स पर भी असर पड़ने वाला है? आपके मन में ये तमाम सवाल आ रहे होंगे। इन सारे सवालों का आंसर हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में, बहुत आसान भाषा में, और एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय, योर होस्ट, एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक केयर। दरअसल ये सिर्फ स्टूडेंट्स की कहानी नहीं है, अब ये पॉलिटिक्स और पावर का सीधा टकराव है। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजा स्ट्रिक्टली चेक करेंगे और जिन पर शक होगा उनका वीजा रिवोक कर दिया जाएगा। ये सिर्फ नए एप्लीकेशन पर नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स पहले से अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होगा, यानी कि उनके वीजा भी रिव्यू किए जाएंगे। अब वीजा मिलने से पहले उनका सोशल मीडिया चेक किया जाएगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और किस फील्ड में वो पढ़ाई कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर नजर रखी जाएगी। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल भी था, जब उनकी पहली सरकार भी थी, उस टाइम से ही यूएस और चाइना के रिश्ते खराब चल रहे हैं। पहले तो अमेरिका ने कई चाइनीज रिसर्चर्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, कुछ को डिपोर्ट तक किया गया। चाइना इनिशिएटिव नाम का प्रोग्राम भी चलाया गया जिसका मकसद था चाइना से जुड़े रिसर्चर्स की जांच करना। अब एक बार फिर से ट्रंप की सरकार है और ट्रंप के टीम में वही लोग आ गए हैं और अब डिपोर्टेशन का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स को ही टारगेट किया जा रहा है? तो देखिए, फिलहाल तो यही अपडेट है कि सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए यह स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है। अगर कोई स्टूडेंट एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक जैसे टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में है तो उसकी जांच और ज़्यादा गहनता से होगी, उसकी जांच और ज़्यादा सख्त होगी। और अगर उस स्टूडेंट का कनेक्शन किसी भी तरह से सरकारी या फिर मिलिट्री से जुड़े इंस्टीट्यूट से है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, या फिर अगर वीज़ा मिला है तो वो कैंसिल हो जाएगा। 2023 से 2024 में करीब 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं। 2019 में ये नंबर था करीब 4 लाख। मतलब साफ है, चाइनीज स्टूडेंट्स की संख्या धीरे धीरे गिर रही है। और दूसरी तरफ हार्वर्ड जैसे टॉप कॉलेज भी अब टेंशन में है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से ज़्यादा फीस आती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर साल यूएस की इकॉनमी को $43.8 बिलियन का फ़ायदा देते हैं। अब जब चाइनीज स्टूडेंट्स कम होंगे तो कॉलेजेस का नुकसान होना तय है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जिस तरह से चाइनीज स्टूडेंट्स के ऊपर ये क्रैकडाउन चल रहा है उसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर चाइनीज स्टूडेंट्स की एंट्री को रोक दिया जाता है तो इसका असर भारत, वियतनाम, साउथ कोरिया जैसे देशों पर पड़ने वाला है। कई यूनिवर्सिटीज़ अब इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगी। शायद जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ सकता है, सीट्स भी बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही जो स्क्रूटनी है वो भी बहुत टाइट हो जाएगी। मतलब कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट और झूठी जानकारी अगर आप देते हैं तो वीज़ा आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो भाई बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका अब किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को हल्के में नहीं ले रहा है, चाहे चाइना हो या फिर कोई और देश। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट है तो वीज़ा सीधे सीधे रिवोक किया जाएगा। अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो आपको लीगल रास्ता अपनाना है, फर्जी काम नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली फिल करना है, अपलोड करना है और किसी तरह की कोई जानकारी नहीं छुपानी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, डिपोर्टेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक केयर पर।